गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए कि अपन 2.1 में समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस वाले प्रश्नावली अपनी चल रही थी। समुच्चय में अपना टॉपिक चल रहा था समुच्चय। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं समुच्चयों के प्रकार। हेडिंग अपनी समुच्चयों की प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार की बात करें अपन तो नंबर 1 है अपना रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को अपन फाई से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे रिक्त समुच्चय की सीधी सी परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। अवयवों की संख्या शून्य, शून्य नहीं, अवयवों की संख्या शून्य होनी चाहिए। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को फाई, क्या बोलते हैं इसको? फाई, फाई से व्यक्त करते हैं। या फिर फाई बराबर इससे व्यक्त, या फिर लिखे तो मजले ब्रैकेट को खाली छोड़ दे, रिक्त स्थान। तो फाई से या फिर मजले ब्रैकेट को रिक्त छोड़ दे। जैसे एग्जांपल दे अपन रिक्त समुच्चय का, x सच दैट x, ऐसा है कि कोई समुच्चय x सच दैट x एक प्राकृत संख्या जो है, जो 5 से तो बड़ी हो और 2 से छोटी हो, 4 से छोटी, 2 से छोटी। अब बताओ कि ऐसी प्राकृत संख्या होता है जो 5 से तो बड़ी और 2 से छोटी तो कोई होती नहीं है, और होती नहीं है तो ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। क्या है यह? रिक्त समुच्चय। यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। यह आपके रिक्त समुच्चय की परिभाषा हुई कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए अगला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय सीधी सी बात यह है, एकल समुच्चय नंबर 2, एकल समुच्चय
एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? ये एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एक कोई समुच्चय है जिसमें 5 कोई अवयव है, मान लीजिए बी कोई समुच्चय है तो 0 कोई अवयव है। ये एकल समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। कहीं ये समझ लेना कि समुच्चय के अंदर 5 है, ये एकल समुच्चय नहीं है, या फिर ये रिक्त समुच्चय है। इस तरीके का जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय नहीं होता है। ये अवयवों की संख्या शून्य का मतलब है कि एक भी अवयव नहीं, या तो शून्य अवयव है या 5 अवयव है, अवयव के रूप में है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एकल समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि तीसरा है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गणना योग्य या अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे समुच्चय ए x such that x ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर एक्स जो अवयव है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर फिक्स होते हैं, उनको गिण सकते हैं, उनको लिखा जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कोई सा हो सकते हैं, ABCD से लेकर के XYZ। अन्य और भी जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लें अपन, बी कोई समुच्चय है, x such that x एक प्राकृत संख्या है जो प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी हो, 2 के बराबर हो,
10 से छोटी या 10 के बराबर। तो क्या क्या अवयव हो जाएंगे इसके? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अवयव हो जाएंगे। 2 के बराबर हो तो x का जो मान है वो 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर हो, 10 से छोटा हो, ऊपर देखिए 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, तो ये क्या कहलाता है? आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय देखिए, अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? लिखेंगे, चौथा प्रकार है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, तो अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, कि गणना करने योग्य नहीं हो, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, अनंत हो अवयव, ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, जिनके अवयवों की संख्या गिन नहीं सकती। जैसे मान लीजिए एक कोई समुच्चय है x such that x एक प्राकृत संख्या, बताओ x से एक अवयव लेना है जो एक प्राकृत संख्याओं में से लेना है, एक प्राकृत संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। एक का मतलब कोई भी एक ले, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, एक से मतलब ये नहीं एक ही संख्या लीजिए, ये कह रहा है एक प्राकृत संख्या है, कि कोई भी प्राकृत संख्या आप ले सकते हैं। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होकर कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, इसलिए अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब देखिए समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या होते हैं? और समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय हेडिंग डालेंगे, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय के अंदर क्या आएगा भाई? ऐसे समुच्चय ऐसे दो या दो से, ऐसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों, ऐसे
दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या की संख्या समान हो तो वे समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे दो समुच्चय। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। जैसे मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है, उसमें अवयव है ए बी सी, ये कोई समुच्चय है। दूसरा समुच्चय है, मान लीजिए बी कोई समुच्चय है, 1 2 3। ये आपके कैसे समुच्चय कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या समान है। अवयवों की संख्या कैसी है? समान। तो इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है, एन ए या ए एन बराबर अवयवों की संख्या 3, इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है? 3, बी एन बराबर 3। 3 अवयव हैं, अवयवों की संख्या समान, वो स्वतुल्य कहलाता है। अब देखो, इसमें अवयवों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक अवयव भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं समान समुच्चय। दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो एवं प्रत्येक अवयव भी परस्पर समान हो, तो दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो एवं प्रत्येक अवयव भी परस्पर समान हो। प्रत्येक अवयव में परस्पर कैसा होना चाहिए? समान हो, तो वह समान समुच्चय कहलाता है। परस्पर अवयव, प्रत्येक अवयव भी परस्पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों में अवयव भी समान होना चाहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 5। बी कोई समुच्चय है, 5 4 3 2 1। ये जो समुच्चय है परस्पर कैसे हैं? समान समुच्चय। कैसे समुच्चय परस्पर समान? इनके अवयवों की संख्या भी समान है और प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे के समान है। अब आ जाइए, अपन स्मॉल प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूसरा उसके अनुसार तो समान समुच्चय को होते हैं जिनमें बिल्कुल समान हो अवयव, प्रत्येक अवयव परस्पर समान होना चाहिए। उस समुच्चय के अवयव इसके अंदर मिले, उस समुच्चय के अंदर। और समतुल्य में कि अवयवों की संख्या बराबर हो, अपन अवयव से मतलब
समान में संख्या भी बराबर आनी चाहिए और अवयव भी बराबर आने चाहिए, अवयव भी समान। ठीक है, देखो एक है, ये पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? के उदाहरण नंबर 1, ये कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। अब 2 से भाज्य और विषम और प्राकृत संख्या होती है, का समुच्चय। ठीक है, चलो मैं एक साथ लिख देता हूं। तो ये देखिए 2 से तो भाज्य और विषम संख्या, तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 से वो संख्या 2 से क्या हो, भाज्य। तो ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय। बताओ है क्या कोई ऐसी संख्या ढूंढो वो विषम भी हो पर उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कैसी हो, विषम हो और 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित तो सम संख्याएं होंगी, पर ऐसी कोई विषम संख्या उपलब्ध नहीं। अगला देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो बताओ ऐसी कोई संख्या है क्या जो सम भी हो और अभाज्य हो? तो है अपने पास एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। लिख देंगे रिक्त समुच्चय। नहीं है क्योंकि 2 सम संख्या एवं अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और 2 इसलिए रिक्त नहीं है क्योंकि एक अवयव हो गया ना समुच्चय के अंदर 2 आ जाएगा, तो कहेगा कि रिक्त सम और रिक्त समुच्चय है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2 है जो रिक्त समुच्चय भी है, 2 है जो भाज्य सम भी है और भाज्य संख्या भी है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन। आगे देखिए ये कह रहा है x such that x एक प्राकृत संख्या
एक प्राकृत संख्या है। x से 5 बड़ा है, 5x का मान 5 से छोटा हो और साथ ही साथ के साथ ये भी आपको चेक करना है कि 7 से बड़ी होनी चाहिए, कि x का मान 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो 5 से तो छोटी है पर उस संख्या का मान 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। क्या कोई संख्या? आप ढूंढेंगे संख्या में तो कोई संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए कैसा समुच्चय चाहिए? रिक्त समुच्चय। लिख देंगे रिक्त समुच्चय है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और आप आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। परिभाषाओं को पढ़ें, एग्जाम्पलों को पढ़ें और याद करें। थैंक यू।